मेरे प्यारे दोस्तों, ये पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी आप सबों का सतनमन करते हुए अपार हर्ष का अनुभव कर रहे हैं कि हमारे देश के नागरिक और हमारे देश के जो सचमुच विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, देश का विकास हो रहा है, देश का उत्थान हो रहा है, वो सारे जो प्रगतिशील पथ पर चल रहे हैं, उन इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा, उन ईमानदार लोगों के द्वारा, उन ईमानदार कार्यकर्ताओं के द्वारा हर क्षेत्र में हमारा विकास हो रहा है। और ये विकास का मार्ग सारी जनता के घर घर पहुंच रही है। इसका श्रेय जाता है कि राजनीति जो दिशा बदल चुकी है, अब न वंशवाद का बोलबाला है, न जातिवाद का, न धर्मवाद का, न प्रपंच का, न पाखंड का, न भ्रष्टाचार का। ये सारे जो कुरीति हैं जो हमारे देश में कैंसर की तरह सारे प्रगति पथ को बंद करके उसको केंद्रीभूत कर दिया था अपने परिवार के ऊपर। अब अगर नेहरू डायनेस्टी को देखेंगे तो एक का बाद एक प्रधानमंत्री बनते रहे। लल्लू यादव जी को देखेंगे तो एक के बाद एक उनके परिवार के सारे सदस्य मिनिस्टर रहे। केसीआर साहब को देखेंगे तो उनके जितने भी रिश्तेदार हैं सारे लोग पावर में हैं। तमिलनाडु में जाके देखेंगे वहाँ भी यही दिशा और दशा है। आप बाला साहब ठाकरे की कहानी सुने होंगे, उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे ने तो तहलका ही मचा दिया था। एक अहंकारी हिटलर की तरह उन्होंने जो रंग रचा, जिस तरह से अर्नब गोस्वामी को मार पीट के हड्डियां तोड़ दी गई, इस तरह से जो पाखंडी जातिवादी, धर्मवादी, वंशवादी थे, धीरे धीरे जो देश की जनता है वो समझ रही है कि देश की जनता का वही सच्चा सेवक है जो उसकी जीवन की रोज़मर्रा की समस्याओं का समाधान करने के लिए आ गया है। बेरोज़गारी जो दशकों से इस तरह से हमारे देश के युवकों को बर्बाद करता रहा, इस तरह से भुखमरी, फकीरी और अनंत इस तरह की समस्याएं जिससे कि हमारे युवा वर्ग परेशान रहे। थोड़ा कठिन है कि एकाएक इन सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन एक अंग्रेजी में कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डन। सही दिशा में अगर कोई राजनेता जो राजनीति दल सेना की तरह तन मन धन को समर्पित करे, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ होते हुए जनता के हर एक की आंसू पोंछने के लिए आगे बढ़े, तो समय तो लगेंगे लेकिन समस्या का समाधान भी आवश्यक भावी है और जनता इस बात को समझ गई है। आप यूपी की बात कर लीजिए। यूपी एक ऐसा राज्य रहा है जहाँ की गुंडागर्दी, दहशतगर्दी, माँ बहनों की इज्जत और किसी की भी धन दौलत को दिन रात लूटा जाता था। बिहार की बात कर लीजिए, अभी भी जो एक वंशवादी और जातिवादी एक जंजीरों में जकड़ रहा है बिहार की मासूम जनताओं को। आप देखेंगे जिस राज्य में भी जाएं वहाँ के लोग भिखारी की तरह अन्य प्रदेशों में जाके रोज़गार के लिए भीख मांगते हैं और बेरोज़गार हैं। उत्तर प्रदेश का यही हाल है, वहाँ के लोग भी बाहर बाहर जाके रोज़गार की तलाश करते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ साउथ के नागरिकों को, जनता को और कुछ हद तक इनके राजनेताओं को जिन्होंने प्रगति पथ पर हमारे भारत के साउथ इंडिया को आगे रखा है। प्यारे दोस्तों, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप देखेंगे तो जितने भी विपक्षी नेता हैं जो भ्रष्टाचार में इस तरह जकड़े गए हैं जिससे उनके खून की महक आती है, खून पिया है उन्होंने जनता का, भ्रष्टाचार किया है, अपने परिवार वालों के लिए करोड़ों करोड़ों के बंगले बनाए हैं, तरह तरह के घोटाले किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं। जब उनको जंजीरों में जकड़ा जाता है तो इस तरह चीख रहे हैं कि हम तो शहीद भगत सिंह की औलाद हैं, वैसे चीख रहे हैं कि ये तो जनता का पूरा शोषण हो रहा है। वो विदेशों में जाके ये प्रचार कर रहे हैं कि भारत में प्रजातंत्र है ही नहीं। जब गद्दारों को, देशद्रोहियों को जनता का शोषण करते हुए, मारते हुए, गोली चलाते हुए, बम धमाका करते हुए, बुलडोज़र से उन पर प्रहार हो रहा है, तो जो विक्टिम कार्ड खेलने वाले लोग हैं आके आ रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ कि सचमुच अगर भगत सिंह इस हिंदुस्तान में है दोबारे
सुभाष बोस हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, झांसी की रानी की छवि वाले कुछ हमारे भारतीय माँ और बहन हैं। चंडी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी की प्रतिभा वाले यहाँ की नागरिक हैं। तो वो कभी भी डरे नहीं, क्योंकि जनता का सेवा ही सचमुच सेवा है। इसलिए तो डेमोक्रेसी को हमारा दोस्त अब्राहम लिंकन ने कहा था, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अगर कोई भी राजनेता सचमुच जनता के लिए काम करता है, जनता की आंखों पोंछने के लिए आगे बढ़ता है, उसकी समस्याओं का समाधान के लिए आगे बढ़ता है, अपना कोई स्वार्थ नहीं हो, निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, तो जनता का विश्वास धीरे धीरे उस पर जरूर आएगा। और जनता जनार्दन जिसको चाहती है, वो हमेशा अपने सेवक को सेवक के रूप में बार बार प्रजातंत्र की जो सबसे शक्ति है वोटिंग, उससे उसको लाएगा। लेकिन ये गद्दार, देशद्रोही दुश्मन कैपिटल टीवी आप ज़रूर देखें। वहाँ मेरा एक दोस्त है जो कि चीफ एडिटर इन चीफ है, वो सच सच खुलासा करके बताते हैं, निर्भीक है, वो सच बता देंगे आपको कि ये पाखंडी, ये देशद्रोही, ये भ्रष्टाचारी सत्ता में रहते हैं, महारानी महाराजाओं के रूप में अपने जीवन, अपने परिवार के लोगों की तो सारी सुरक्षा कर लेते हैं, लेकिन हमारी जनता, हमारी माँ बहन, हमारी बेटे बेटों, उनके लिए नहीं सोचती है। आप ही बताइए, बेरोज़गारी का मुद्दा उठा रहे हैं, ये तरह तरह की दूसरे बातों की मुद्दा उठा रहे हैं। क्या आज बेरोज़गारी आ गया? बेरोज़गारी तो कब से था। ये भूखा हिंदुस्तान आज कम से कम मेरे भाई बहन यहाँ के नागरिक भूखे नहीं मरते। अगर कोई भूखा है तो मेरे दिल में भूखने वाला मेरा प्यारा कुत्ता इस भारत माता की धरती पर सबसे ज़्यादा दुखी है। उसकी जनसंख्या का नियंत्रण नहीं किया गया। इसी तरह हमारे जो मनुष्य जाति के लोग हैं, उनकी जनसंख्या का भी नियंत्रण नहीं हुआ। इससे हमारी जनसंख्या की वृद्धि इस तरह हुई कि हमारे साधन उसके समाधान में सक्षम नहीं हो सके, इसीलिए बेरोज़गारी है। आप देखिए, जो विकसित राष्ट्र हैं वहाँ जनसंख्या नियंत्रित है, लोग समझदार हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह हमारी बेटी बेटों को जन्म नहीं देते, जबकि मालूम है उनके पास साधन की कमी है। हमारे बेटी बेटों के साधन तो चाहिए। सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा की। उनको बचपन से ही दिमाग में जहर भर दिया जाता है, मारो काटो, सरधर से अलग कर दो, सारे गंदे विचारों से उनको ऐसे प्रभावित किया जाता है कि वो समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए दुश्मन बन जाते हैं, दहशतगर्द बन जाते हैं। और जातिवाद का इस तरह से उसमें जहर भर दिया जाता है कि वो अपने आप को मनुष्य तो समझते नहीं, वो समझते हैं कि हम इस जाति के हैं। अरे जाति क्या होता है भाई? ये जाति क्या होता है? वसुधैव कुटुंबकम। हमारा दोस्त विवेकानंद ने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में बोल दिया था 1893 में, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। और भारत का परंपरागत ये संदेश रहा है कि पूरी पृथ्वी अपना परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। आत्मसर्वभूतेषु, सारी आत्माएं समान हैं। ये सारे हमारे ही डीएनए के हैं। चार्ल्स डार्विन ने बोल दिया था थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में, हम सब एक हैं भाई। हम सबको एक साथ जीना है, एक साथ मरना है। हम अलग कैसे अपने आप को समझें? ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी कि हम अपने आप को अलग समझें। ये बहुत शर्म की बात होगी। इसीलिए मैं अपने भारत के नागरिकों से ये स्तुति करते हैं, ये मेरी प्रस्तुति प्रार्थना के लिए है। हे मेरे भारत के भाग्य विधाता, हमारे नागरिक, उसको सरकार में लाइए जो आपकी खिदमतगार हो, आपकी सेवा करे। वो व्यक्ति नहीं, वो वंशवादी नहीं, वो जातिवादी नहीं, जो आपके खिलाफ बात करे, विदेशों में जाके भारत की राजनीति, अपने राजनीति सीखने के लिए इससे प्रजातंत्र का अपमान करे। और ऐसे लोग जो तो सोचते हैं कि वो उस जाति के भक्त हैं, लेकिन वो अपने परिवार के सबसे बड़े भक्त हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों से मेरा निवेदन है कि सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, त्याग के प्रवाह में बहते हुए अपने आप को मजबूत करते हुए नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए सम्मानित करने के लिए कुछ काम करो। हमारे हाथ पाँव पैर सर है, मस्तिष्क है, पवित्र विचारों से
अपने देश की छवि को बनाए, कर्मवीर पुरुषोत्तम बने, फिर से सीवी रमन बने, फिर से हम बने तो रविन्द्रनाथ टैगोर बने, सुभाष बोस बने, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद बने। हम केवल एक जीवन में एक नायक का भूमिका अदा कर रहे हैं। स्वार्थ हमें जंगली पशुओं से भी घटिया कर देता है। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न सुमृत तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही वही जो जियान आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही जरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। हमारे देश में अभी भी चित्रवान, विचारवान, बुद्धिमान, महान देशभक्त हैं जो देश को आगे ले जाना चाहते हैं, जिनके दिल में और दिमाग में कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं। हम सब एक हैं, हम सब मनुष्य जाति के लोग हैं और मानवता ही हमारा परम धर्म है। मेरा नाम है राइडर, एडवेंचर राइडर, पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी। दिन रात मैं यही बताता रहता हूँ, पृथ्वी अपना परिवार है, सभी लोग खुशहाल हों, सबके साथ हमारे रिश्ते अच्छे हों, सबकी भलाई के लिए दिन रात हम कार्य करें, सब शरीर से स्वस्थ हो, मस्तिष्क से विचारवान, बुद्धिमान, प्रेमवान हो। हमारे देश का एक ऐसा मिसाल प्रस्तुति हो जहाँ कोई भूखा नहीं हो, नंगा नहीं हो, अज्ञान नहीं हो, मूर्ख नहीं हो, बेरोजगार नहीं हो, नफरत नाराजगी से दूर हो, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष से दूर हो। ऐसे महान राष्ट्र की कल्पना करता हूँ जिससे कि पूरी दुनिया हमारी सभ्यता संस्कृति से सम्मानित हो, प्रभावित हो। और फिर पुतिन जैसे लोग, जेलेंस्की जैसे लोग, जो बाइडेन जैसे लोग और नेटो के हेड्स प्रेम की भाषा बोले, नफरत नाराजगी में, ईर्ष्या द्वेष में एक देश दूसरे देश को मारने और तबाह करने के लिए आगे बढ़ा है। समों के लिए हम मिसाल पैदा करें। प्रेम ही जीवन है, प्रेम करना सीखो, प्रेम की शक्ति का एहसास करो। प्रेम से तुम पैदा हुए, प्रेम से जियोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख शांति आएगी। अगर प्रेम से दूर हो जाओगे, नफरत नाराजगी के जंजाल में फंस जाओगे तो तुम्हारा मनुष्य विनाश अवश्य भावी है। महाभारत की लड़ाई तुमने सुना होगा, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हिटलर की तबाही। उस रास्ते पर मत चलो, उस रास्ते पर चलने से केवल विनाश होगा। फिर से एटम बम के धमाके होंगे और तुम जातिवादी, वंशवादी, भ्रष्टाचारी हमारे हिंदुस्तान के छवि को खराब करने की कोशिश मत करो। जनसेवक बनो, जनता की सेवा में जीवन समर्पित करो। और जनता की शक्ति होनी चाहिए कि स्वार्थ में आके, बहकाव में आके अपने आप को नहीं बेचे। कोई 2 कौड़ी का आदमी कभी बिजली फ्री करता, कभी पानी फ्री का। तुम बिक रहे हो मेरे भारत के माता पिता, बहनों और भाइयों, बेटी और बेटों, बिको मत। भूखे रहेंगे लेकिन उसकी नीयत और नियति को समझेंगे। वो गद्दार है, वो देशद्रोही है, तुम्हें खरीद रहा है, तुम बिक रहे हो लेकिन देश को बेच रहा है अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने वंश के लिए, अपने लोगों के लिए। सारे कुकर्मियों को, अपराधियों को, दुश्मनों को, दुष्टों को अपने पार्टी में वो शामिल कर लिया है और देश का विनाश का चक्रव्यूह रच रहा है। कैपिटल टीवी देखिए, उसमें देखिए सत्य का उजागर कैसे होता है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच प्यारे दोस्तों।